नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी विजय भास्कर की अगुवाई में राय साहब पूरनमल धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 9 जुलाई को देश भर में प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। विजय भास्कर ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह हड़ताल निजीकरण के खिलाफ है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को बचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार से रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। विजय भास्कर ने मौजूदा हिमाचल सरकार से एचआरटीसी के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा, जिससे कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि परिवहन विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए और स्थायी भर्तियों को प्राथमिकताएं दी जाए। उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट का निजीकरण न केवल कर्मचारियों की रोजी रोटी पर असर डाल रहा है, बल्कि आम जनता को भी महंगी और अस्थिर परिवहन सेवाओं की ओर धकेल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षित और किफायती बनाए रखने के लिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। आज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इसका ऑफिस बेरर्स जो है उसका बैठक हुआ आज। सो आउट ऑफ 20 ऑफिस बेरर्स some 16-17 ऑफिस बेरर्स पार्टिसिपेटेड। सो इसका मेन एजेंडा था हमारा जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है देश में कई राज्यों में, इन राज्यों में कई समस्या है। ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट का समस्या है, वर्कर्स का प्रॉब्लम है और प्राइवेटाइजेशन का, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन का कई तरह के सवाल है। इन मुद्दों को लेकर हमने चर्चा किया और अगले नवंबर में विजयवाड़ा में हमारा वर्किंग कमेटी का मीटिंग होगा। उनमें और विस्तार से ये चीज़ों को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। सो ये सभी चीज़ों का डिस्कशन आज हुआ। सो नेशनल फेडरेशन बहुत पुराना रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का फेडरेशन है, AITUC से संयोजित है। सो आज जो हो रहा है हिमाचल का बारे में बताना चाहता हूँ मैं। प्रॉब्लम 2016 से पे कमीशन लागू किया, मगर 2016 से लेकर 2022 तक जो डिफरेंस अमाउंट का अरियर्स देना चाहिए था गवर्नमेंट वो नहीं दे रहे। रिटायरीज जो है उसका जो ड्यूज है, उसका पेंशन डिफरेंस जो है उसका सिर्फ 9 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट को शर्माना चाहिए। न बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हिमाचल को बहुत बड़ा बनने का वादा करते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सालों तक सर्विस किया उन लोगों का सिर्फ 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए के लिए मेडिकल का जो बाकी बिल है उसका नहीं पे कर रहे 3 साल से। सो इसलिए ये सभी चीज़ों लेके इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस, पॉलिसी रिलेटेड ग्रीवेंस और प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ी तरीके से ये गवर्नमेंट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ बसेस को, ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट इसका व्हाट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। प्राइवेट लोगों को इधर बसेस लाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, स्टेट सेक्टर को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हैं। हम इसको ये चीज़ों को लेकर हिमाचल में लोगों के बीच में हम जाना चाहते हैं। सो जुलाई 9 तारीख को राष्ट्रीय हड़ताल होगा। सो पिछले मई महीने में होना चाहिए था, पहलगांव के अटैक की ओर से उसको पोस्टपोन किया गया था। सो वो हड़ताल में भी ये सभी चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट लोगों का, ट्रांसपोर्ट में जो काम कर रहे हैं मजदूर लोग, उन लोगों का, और इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, सभी लोगों का इश्यूज लेके ट्रेड यूनियन राइट्स को, लेबर कोड्स को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इस सभी पॉलिसीज़ के खिलाफ 9 तारीख जुलाई में हड़ताल होगा, राष्ट्रीय हड़ताल होगा। सो ये सभी चीज़ हम डिस्कस किए आज का मीटिंग में। और NFIRTW 9 तारीख जुलाई में जो हड़ताल होगा उसका पूरा समर्थन करेंगे। उस समर्थन में हम जुलूस निकलेंगे, हम धरना करेंगे, हो सके तो
हड़ताल भी कर देंगे, बस को भी रोक देंगे। सो इनमें कई यूनियंस है हिमाचल में, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कई यूनियंस है। इन सभी लोगों के साथ हम बातचीत करके इन लोगों को साथ लेके, मुद्दा तो एक है, ऑर्गेनाइजेशन तो अलग हो सकता है, बट मुद्दा तो एक है। वर्कर्स का मुद्दा है, पैसेंजर्स का मुद्दा है, पैसेंजर सेफ्टी का मुद्दा है। सो ये सभी चीज़ों को लेकर हम हड़ताल को समर्थन किया।